नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, चूक हुई है तो सवाल तो पूछे जाएँगे और जब केंद्र पर बैठे हों, तो सबका ध्यान केंद्र में ही रहता है। पहलगाम का हमला निश्चित रूप से बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है और बहुत सारे सवाल पैदा करता है। सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कुछ लोगों की बातें करूँगा, चर्चा थोड़ा-सा लंबी हो सकती है लेकिन ध्यान देकर के सुनेंगे, तो विमर्श से कुछ परिणाम निकल के आएगा। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हो, ऐसा भी नहीं है कि सब तक वीडियो पहुँचेगा ये, लेकिन जितने लोगों तक पहुँचे, जितने लोग इस पर चिंतन कर सकें और जितने लोग बात को फैला सकें, ये भी एक आहुति होती है विचारों की। पहलगाम का हमला हुआ, उससे पहले पुलवामा का हमला हुआ था। संयोग ऐसा कि जब चुनाव हुए, उसी समय पर ये हमले हुए, तो सवाल उठना लाज़मी है। अगर कोई सवाल उठा रहा है, तो ये बहुत ही संवेदनशील विषय होता है और इस पर जवाब भी होना ही चाहिए। एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते आइए अब हम लोग इस पर चिंतन करना शुरू करते हैं। अभी एक गायक है बहन नेहा सिंह राठौर, उसने कुछ सवाल उठाए। फिर विपक्ष के कुछ लोग, भले ही वो उस तरह से सवाल ना उठा पा रहे हों, लेकिन वो चूँकि विपक्ष का ही प्रतिनिधित्व कर रही है इस समय पर ऐसा दिख रहा है, तो सवाल उठे, उन्हीं के सवाल हैं। फिर उस पर एफआईआर भी हुई। एफआईआर होने से बात नहीं दबती है, जवाब देना चाहिए, तर्क के साथ में जवाब देना चाहिए। जब पुलवामा हमला हुआ, उस समय भी चुनाव चल रहे थे। आज पहलगाम का हमला हुआ, उस समय भी चुनाव चल रहे हैं और रैली में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। सवाल उठना लाज़मी है। मैं एक छोटी-सी कहानी आपको बताता हूँ। लगभग 10 साल पहले की बात है, एक कार्यक्रम में मैं गया था। तो जिस जगह पर मैं गया था, शादी थी लड़के की। अच्छा, बस की हुई थी बारात में। बस लोग करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा, संयोग से एक शहर था और गाँव की बारात थी। गाँव से उठना था, शहर के लोग थे। संयोग से वो बस गाँव के बारातियों को लेने गई, कम लोग आए। भई अब जो शहर में है वो नहीं जाते तो कैसे लोग आएँगे? तो बहुत कम लोग बैठे, लेकिन अब बस तो गई। अच्छा, जब बारात लौट कर के आ गई तो जिसने बस किया था उन्हीं के घर के लोगों ने, तो उन्होंने पैसा माँगा, तो जिसके घर की बारात थी उन्होंने कहा कि भाई बस में कोई गया नहीं, तो पैसे नहीं दिए। यद्यपि ये मूर्खतापूर्ण बात थी। भाई बस तो गई, अब कोई गया नहीं गया ये आपके व्यवहार का विषय है। अच्छा, वो समझाने के लिए एक माध्यम को फ़ोन करता है, तो मैं बैठा था वहीं पर, तो उसने कहा कि इनको बताइए, ये अब एक ही लड़का है और पैसे दे देना चाहिए, अब तो दोबारा ये अवसर आएगा नहीं। अच्छा, उसने जाकर के समझाया, फिर उसको फ़ोन लगाया और जो शब्द मैं कहूँगा उस पर ध्यान दीजिएगा, जो कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि शायद इनको भी पता है कि इनके एक ही लड़का है और इनको अब दोबारा बस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का तात्पर्य, भई चुनाव है और ख़ास करके जिस तरह से विपक्ष भारत का है, कुछ लोग, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ लोग, तो बातें तो बाहर जाती ही हैं।
यहाँ के बड़ी पार्टियों के लोग विदेशों में जा करके और पर्याप्त छिछाले दर करके आते हैं। ठीक है, अपने अपने विचार हैं। तो चुनाव है, ये दुश्मन देश को भी पता है और उसका फायदा और नुकसान अंदाजा लगाने का होता है। कभी कभी कोई घटना हम पासा फेंकते हैं, दांव चलते हैं और दांव उल्टे पड़ जाते हैं। एक घटना हुई थी भारत में वर्ष 2000, सबको याद है, गोधरा गोधरा का कांड हुआ, दंगे हुए। उस समय पर गुजरात से लगे सीमावर्ती राज्यों में जो लगे राज्य हैं, उनमें तीनों में कांग्रेस की सरकार थी। ये बात इंटरव्यू में बाकायदे समक्ष में बैठ करके कही गई है और तब किसी के पास जवाब नहीं था। पुलिस की सुरक्षा मांगी गई थी, तीनों राज्यों ने, कांग्रेस शासित राज्यों ने सुरक्षा नहीं दी, पुलिस नहीं भेजी। उनको शायद लगा कि इन दंगों का फायदा कांग्रेस को, ये राजनीति है, सब लोग अपना फायदा सोचते हैं, मिलेगा। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया और उसका खामियाजा अब तक भुगतना पड़ रहा है। आज इतने वर्ष हो गए, लौट करके नहीं आ रहे हैं। तो ये बात तो मालूम है कि चुनाव यहां भी है। हो सकता है कि जब हमले हो तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो और इसका फायदा मिले, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। प्रश्न उठते हैं, इस देश में और भी आतंकवादी घटनाएं हुई। अभी आज मैं सुन रहा था टीवी पर, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि जितना दर्द आतंकवाद का हमने झेला है उतना बीजेपी ने नहीं झेला है। बिल्कुल सही बात है। आतंकवाद का जितना दर्द प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की मृत्यु भी इसी आतंकवाद के चलते हुई, एक में। अब ये अलग बात है कि ये आतंकवाद का दूसरा विषय था। भाई पंजाब की जो घटना हुई उसका परिणाम हुआ और फिर चूक हुई, जो एक बार बार बात उठाई जा रही है कि चूक हुई तो सवाल पूछे जाएंगे। चूक हुई थी, बिल्कुल हुई थी। जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, यहां पर कांग्रेस और भाजपा का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री होने के बाद वो संपूर्ण, मैं किसी भी विचारधारा को मानता हूं, कोई किसी विचारधारा को मानता है, राजनीतिक विचारधारा, और व्यक्ति के हिसाब से विचारधाराएं बदल भी जाती हैं। कितने ही नेता कभी इस पार्टी में है, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, तो वोटर भी बदलते रहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो भाई कोई वंशानुगत वोट का सिद्धांत थोड़ी है। हो सकता है इस बार हम किसी और को दे रहे हैं, अगली बार किसी और को देंगे। तो ये वोट तो चुनने का विषय है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार, कार्य के अनुसार लोग उसका चुनाव करते हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विषय को लेकर के एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना करती हैं, होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, तर्क नहीं होगा, तो निरंकुशता हो जाएगी और निरंकुशता अंत में आम जनता के लिए ही मुसीबत की बात होती है। चूक हुई तो सवाल पूछे जाएंगे। वो चूक ही थी। आज जिस तरह से यहाँ के विपक्ष की बात को पाकिस्तान कोट कर रहा है, कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, आवश्यक नहीं कि मैं उस वीडियोस को डालूं, कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे जब पाकिस्तान यहाँ के लोगों के कहे हुए वचन को बाकायदे अपने यहाँ घोषित करता है। हम सबको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। भाई राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इस राष्ट्र के अंतर्गत ही रह करके हम अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म रिलीजन के भाव में जो लोग मानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। धर्म तो विशुद्ध करणीय कार्य का विषय है। धर्म सबका व्यक्तिगत होता है, धर्म सबका अलग अलग होता है। जैसे पिता का धर्म, तो जितने भी, अब पिता के धर्म में पिता का धर्म होता है, माता के धर्म में माता का धर्म होता है,
माता को क्या करना चाहिए, पिता को क्या करना चाहिए, पुत्र को क्या करना चाहिए, भाई को क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, सेवक को क्या करना चाहिए, स्वामी को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह ही धर्म है। पूजा पद्धति सबकी अपनी अपनी हो सकती है, अपनी अपनी पूजा पद्धति, लेकिन उस राष्ट्र के अंतर्गत ही रह करके हम अपनी पूजा पद्धति को विकसित कर सकते हैं। हमारी मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी मान्यता ही सर्वश्रेष्ठ है, ये सबसे घृणित कार्य है। और यही पूरे दुनिया में जो इस तरह का विचार रखते हैं, वो चाहे जहां हो, ऐसा नहीं कि केवल इस्लामियत में ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे हमारे यहाँ भी लोग मिलते हैं, क्रिश्चियनिटी में मिलते हैं, हर जगह पर, कि मेरा ही विचार सर्वोपरि है और उस विचार को ही संसार को मानना चाहिए। केवल वो जो क्रूर और मूर्ख लोग होते हैं, उनके मन में ये भाव होता है, जो समझते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, संपूर्ण जगत में ईश्वर व्याप्त है। नाम अलग अलग हो सकता है, भाई भाषा के हिसाब से नाम होता है, और भाषा कैसे, उस क्षेत्र के हिसाब से भाषा बनती। तो भाषाओं के परिवर्तन के कारण हम अपने विचारों को एक दूसरे के ऊपर थोपने का कार्य करते हैं, ये क्रूरता है। और ऐसे क्रूर लोग हैं, भाई आतंकवादी घटनाएं हुई, अब धर्म पूछ करके गोली मारी, उसका भी उनका एक अपना लॉजिक था। उन्होंने धर्म पूछ करके गोली ऐसे ही नहीं मार दी। आज लोग कश्मीर में जाने लगे, रोजी रोटी, ये पेट सबका जुड़ा होता है और धीरे धीरे इस पेट के हिसाब से ही दुनिया चलती है। रोजी रोटी कश्मीरियत, कश्मीर के लोगों को लगने लगी, धीरे 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 आज नहीं पूरा झुकाव है। आज जो परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, आप भले ही कह दो कि भाई उनके रोजी रोटी का सवाल है इसलिए वो बात कर रहे हैं, लेकिन रोजी रोटी का सवाल है इसलिए बात तो कर रहे हैं। एक ऐसी परिस्थिति आएगी जब उनको समझ में आएगा, सारा सवाल तो रोजी रोटी का है। भाई धर्म भी तभी पोषित होता है जब रोजी रोटी बढ़िया चलती है। और कितने ही ऐसे देश हैं जहां पर पूजा पद्धति का कोई विधान ही नहीं है, लेकिन वो लोग आराम से रहते हैं। तो पूजा पद्धति मानने वाला ही आराम से रहेगा, ये जो पूजा पद्धति या किसी भी पूजा पद्धति को नहीं मानता, वो आराम से नहीं रहेगा, ढंग से नहीं रहेगा, ये बात ठीक नहीं होती। आज कश्मीर में जो आवाज आज उठ रही है, वो आवाज इसके पहले कभी नहीं देखी गई, कभी भी नहीं देखी गई। मुझे भी, मैं भी 47 साल का हो चुका हूँ, बचपन से ये चीजें देखता आ रहा हूँ, कश्मीर की बातें सुनता आ रहा हूँ, लेकिन जो परिवर्तन आज देखने को मिला है, इसके पहले नहीं मिला। इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए, विचार भी करना चाहिए। ये परिवर्तन कोई सहज परिवर्तन नहीं है। हम ये कहें कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, हम उनको छोड़ देंगे, ये बहुत गलत बात है। हम क्यों नहीं जाएंगे कश्मीर? हमको जाना पड़ेगा। अगर हम जाना छोड़ देंगे, तो जिस जगह पर हम जाना छोड़ देते हैं, तो हमारे न जाने से दुनिया बदल नहीं जाती है, वहां कोई और रहता है। और यही हुआ है। हमारी पिछली सरकारों ने जिस तरह की रचनाएं रची, उससे भारत के आम नागरिक को वहां पर रोका गया। और भारत के आम नागरिक को जैसा व्यवहार समानता होना चाहिए, वैसा नहीं किया गया। और स्थिति यह हो गई कि वहां पर दुश्मनों का आना जाना शुरू रहा, और जो हमारे लोग हैं वो बचते रहे। और यही वो चाहते हैं। भाई जो दुश्मन देश हैं, वो आतंकवादी क्या चाहते हैं? भाई जब कश्मीरियत बदलने लगी, कश्मीर के लोगों का भाव बदलने लगा, तो अब उनके मन में यह हुआ कि धर्म को लेकर के जब हम नाम पूछ कर मारेंगे, तो हिंदू अपने आप यहां आने से डरेंगे। क्रिश्चियन, जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, जब हम कलमा पढ़ने की बात करेंगे, तो जितने भी कलमा न पढ़ने वाले लोग हैं, उनके मन में डर बैठ जाएगा, और उस डर के कारण वो लोग आना जाना बंद कर देंगे। और यही वो चाहते थे, इसी बात को दुनिया में फैलाना चाहते थे। और कुछ लोग उनका ही साथ दे रहे हैं, भले ही उनका विरोध करते दिख रहे हैं, पर वो असल में विरोध करते करते अनजाने में उनका एजेंडा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सबको सावधान हो जाना चाहिए। जब आपात स्थिति चल रही हो, तो वहां पर सवाल नहीं पूछे जाते, विचार किया जाता है, मंथन किया जाता है,
और फिर इसके बाद जब समय अनुकूल होता है तो सवाल पूछे जाने चाहिए, पूछे जाएंगे। और सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो अब भाई आज हम नेहरू जी से सवाल पूछ रहे हैं, नेहरू जी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या आगे आने वाले समय में मोदी जी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे? पूछे जाएंगे। और ये खुद मुझे याद है, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इतिहास कभी किसी से सवाल पूछने को छोड़ता नहीं है, मर जाने से सवाल नहीं खड़े होते। उनके वंशजों तक ये बात जाती है, और हो रहा है। तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाने चाहिए, ये लोकतंत्र नहीं है। सवाल पूछे जाएंगे, और इतिहास किसी को भी नहीं बख्शता है। इतिहास सबके पास प्रश्न लेकर के खड़ा होता है। आज नहीं खड़ा होगा, 20 साल बाद खड़ा होगा। अगर कोई चूक होती है तो उस चूक पर प्रश्न खड़े ही होते हैं। कोई कितना भी डरे कि आज हम प्रश्न नहीं करेंगे तो प्रश्न समाप्त नहीं हो जाएंगे, प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते हैं। प्रश्न वो मौका पाकर के खड़े होते हैं, इसलिए भी सावधान होकर के रहना चाहिए। चूक हुई है तो सवाल पूछे जाएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।